आप जानते हैं एक AI ETF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ETF, जो कि वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को कॉपी करेगा, नहीं, वो वॉरेन बफेट की तरह सोचकर उसी की स्ट्रेटेजी पे, उसी की इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के बेस पर इन्वेस्ट करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अल्फा इंटेलिजेंट करके एक US बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है, उन्होंने एक नया ETF लाए हैं जिसका नाम है ओमाहा इंटेलिजेंस। ये एक ETF है जो AI बेस्ड है, जो क्या करेगा, वो वॉरेन बफेट के पिछले 65 ईयर्स के सारी की सारी राइटिंग, जो भी उन्होंने आज तक बोला है, जो स्ट्रेटेजी यूज़ की है, उनके सारे के सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबको पूरे के पूरे डेटा को रीड करेगा, समझेगा और फिर उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को यूज़ करके इन्वेस्ट करेगा। चलो समझते हैं ये है क्या। एज पर रिपोर्ट्स, जो ये ओमाहा इंटेलिजेंस ETF है, ये 3 मेजर AI टूल्स को यूज करेगा, जो कि है ChatGPT, क्लोडिया एंड जेमिनाई। इन तीनों को एज ए इन्वेस्टमेंट कमिटी यूज करेगा और ये तीनों के तीन जो AI टूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो बिग डेटा, जो भी डेटा आज तक वॉरेन बफेट से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड इस दुनिया में कहीं पर भी एज ए डिजिटल फॉर्म में जितना भी इंफॉर्मेशन है उस सबको रीड करेंगे, उसको रीड करके उसको समझेंगे, ट्रेंड बनाएंगे और उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके बेस पे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बेस पे वो 25 to 30 स्टॉक्स को चूज करेंगे, उन स्टॉक्स में फिर इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी फ्यू ह्यूमन इंक्लूडेड, बिकॉज ऐसा US में बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपनी नहीं चाहती कि ये किसी भी ऐसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को वायलेट करे। जो सिलेक्ट है वो ये AI ही करेगा, उसके बाद सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए ये ह्यूमंस का यूज किया जाएगा और उसके बाद ये इस ETF में इन्वेस्टमेंट होगी। सो फेस वैल्यू से तो ये बहुत बिग अचीवमेंट लगती है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग इतना सारा डेटा को रीड नहीं कर सकता। और अगर हम वॉरेन बफेट या ऐसे किसी भी लेजेंड की स्ट्रेटेजी को AI के साथ ब्लेंड कर सके, किसी भी टेक्नोलॉजी को ब्लेंड कर सके और उसको रेप्लिकेट कर सके, इट सीम्स इट कैन प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.6% होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड दैट टूल एंड दैट टूल कैन रीड एंड प्रोवाइड you the number of stocks where you need to invest. It seems exciting, but tell us your thoughts. What you think? Will it be successful? Will it be able to deliver or not? Please tell us in your comment. Thank you very much.